सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा व महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि। करेमि वंदामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पद्वासामि परायणं करेमि वंदामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्वासामि गुरुदेव। पावनी सुख साता है कांता निरंतर से चलती रही। इस सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथीन वंदन। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो उगन्यायान नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र कीर्तान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 13वां अध्ययन सुनाया जा रहा है, जिसका नाम है याथा तथ्य। तो कल सुना रहे थे एगंत कूड़ेण ओ से पले न विजय मोण पयंसी गोते जे मान नठेण व्यू का सेजा बसु मन तरेण अबुझ माने। कहा कि एगंत कूड़ेण ओ से पले से वह साधु, एकांत कूट, एकांत कूट मतलब अत्यंत मोह माया आदि से पले वह पले संसार में परिभ्रमण करता है। मोण पयंसी न विजयी मोण पयंसी गोते, गोत्र मोण पयंसी मतलब वह स्थान जिसकी विशेषता मौन पद है, मुनि भाव है। न विजयी वह आत्मा जो अत्यंत मोह माया के अंदर पड़ा हुआ है, वह इस मुनि जीवन के अंदर, मुनि भाव के अंदर न विजयी न विद्यते नहीं। जे मान नठेण व्यू कटेजा जो अपने मान सम्मान के लिए, मान सम्मान पाने के लिए अपने उत्कृष्ट संयम का, ज्ञान आदि का जो मद करता है, व्यू का सेजा मतलब अपना उत्कर्ष दिखाता है बसु मन तरेण अबुझ माने। वह संयमी होकर के भी ज्ञान आदि का मद करने से अबुझ माने, वह ऐसे है कि परमार्थ को नहीं जानता, परमार्थ से अनभिज्ञ है। निर्वाण पाने के लिए ये जितने भी दोष हैं मद के या दूसरे दोष हैं, इन सब को छोड़ना ही होगा। बिना छोड़े भगवान की वाणी का आराधक नहीं हो सकता। तो आगे फिर कहा जा रहा है, जे माहणो खत्य जाय आएवा तहुग पुत्ते तह ले छईवा जे पवैये पर दत्त भोई गोते न जे थपति मान बत्थे। कहते वास्तव में साधु कौन है? जे माहणो खत्य जाय आएवा, चाहे वो जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण क्यों ना हो। खत्य जायवा वह क्षत्रिय जाति वाला क्यों ना, वह ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला भी हो सकता है। तहुग पुत्ते तह लेच्छैवा, इसी प्रकार उग्र कुल में पैदा हो, तह लेच्छैवा तथा लिच्छवी वंश में उत्पन्न क्षत्रिय, जे पवैये पर दत्त भोई, इन कुलों में से, ये तो कुछ कुलों के नाम गिनाए, और भी कुलों में जो उत्पन्न होकर के जो प्रव्रजित हो गया,
जे पवैये जो प्रव्रजित हैं, पारदत्त भोई, प्रव्रजित होने के बाद, दीक्षित होने के बाद, पारदत्त भोई, पार दूसरे के द्वारा, दत्त दिए गए, भोई भोजन आदि वस्तुओं का सेवन करने वाला, चाहे भोजन है, पानी है, वस्त्र है, पाठ आदि है, स्थान है, दूसरे के द्वारा दिए गए का ही सेवन करने वाला है। तो कहा कि इतना कुछ करने पर भी गोते नैज थब्बती मान बद्धे, जो मान से बद्ध, अभिमान योग्य स्थानों से पूर्व संबंधित होते हुए भी अपने उच्च गोत्र का मत नहीं करता, अभिमान नहीं करता। भगवान के वो शब्द के उच्चा गोएवा दिया गोएवा, ये उच्च गोत्र कितनी देर का है, ये तो पूर्व जन्म की कमाई है। नीच गोत्र भी पूर्व जन्म का अर्जित है, ये क्षय हो जाएगा। जब क्षय हो जाएगा, कहा कि उच्च गोत्र का मद ना करो, मद करने से नीच गोत्र बनेगा। नीच गोत्र की गिलानी ना करो, आप इस भगवान के मार्ग पर चलो, जो सारा क्षीण हो जाएगा। आत्मा तो वह तत्व है जो इन कर्मों से मुक्त है। जब कर्मों से मुक्त होगा तो जो ऊपर की कर्म जनित उपाधियां, कोई भी उपाधि साथ नहीं होगी, ये सारी कर्म जनित उपाधियां नश्वर है। तो इसलिए इनके ऊपर ऐसा समझ करके जो इनके ऊपर मद नहीं करता, का देखा जाए वही सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहेंगे जथा जाथा तथ्य चरित्र में प्रवृत्त है, वही भगवान के मार्ग में साधु। तो जहां पर कहा कि कोई भी वस्तु अच्छी अपने को मिली है तो उसको पा करके मद नहीं करता, क्योंकि जब मद करता है तो फिर उसके दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना आ जाती है, और ये सारी फिर कर्म बंध का कारण होती है, और वो कर्म बंध इस आत्मा को धर्म से दूर करने वाले होते हैं। आगे 11वीं गाथा, न तत् जाई व कुलं व ताण, नानथ विद्या चरण सुचिन्ह, निखम से सेवई अगारी कम्म, न से पाराय होई विमोयनाय, ताकि न तस जाई व कुलं व ताण। तस उस व्यक्ति का जो मद करने वाला है, मद करने वाले आत्मा की जो जाति है, उच्च जाति, कुलंगवा कुल है, न तान, वे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। ये जाति कुल आदि जो है, वे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है? ना नथ बीजा चरण सुचिन्ह, जो सुचीर्ण विद्या और चरण है, सुचीर्ण अच्छी प्रकार से जिनका आचरण किया है, प्रमाद को छोड़ करके, कषायों को छोड़ करके गुरु आज्ञा में रहे, भगवान की आज्ञा में रहे, भगवान गुरुओं की आज्ञा में रह करके जो विद्या और चारित्र का जो आचरण किया है, इनको छोड़ करके जे आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनको छोड़ करके और कोई दूसरा कोई भी भाव है, वे आत्मा का त्राण नहीं बन सकता, वे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। आत्मा की रक्षा करने वाले तो क्या है? जो भगवान ने, गुरुओं ने, आचार्य भगवंतों ने हमें वीतराग वाणी का संदेश दिया, उसका हम पालन करते हैं अंतःकरण से, तो वह हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। ये जाति कुल आदि हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं। ताकि निकम्म से सेवई अगारी कम्म,
यदि कोई गृहस्थ से निकम निष्क्रम्य प्रव्रजित हो करके भी, प्रव्रज्या दीक्षा लेकर के भी, से वह अगारी कम्मल सेवई, गृहस्थों के कार्यों का सेवन करता है। गृहस्थों के कार्य क्या है? आरंभ समारंभ 18 पाप में से कोई भी पाप कर्म का सेवन करता है। तो कहा न से पारय होई विमोय नायक, से वह आत्मा विमोय नायक कर्मों से मुक्त होने की, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ना से पाराय होई, वह जो है संसार को पार करने वाला नहीं होता, संसार से पार जाने वाला नहीं होता। क्योंकि जो अगारी कर्म, गृहस्थों वाले कर्म है, आरंभ समारंभ पाप प्रधान, तजे तो कर्म बंध का कारण है। कर्म से मुक्ति पाने का रास्ता तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना है। तो आगे बताया है निकिंचने भिक्षु सुलूह जीवी, जे गार्वंग होई सिलोग गामी, आजीव मेयं तु अबुझ माणो, पुणो पुणो विपर्यासु में। भगवान मुमुक्षु आत्माओं की जैसे आंखों में धुंधलासा आ जाता तो आंखों की दवाई डाल के आंखों को ठीक करते हैं, दृष्टि ठीक हो जाती है। और भगवान ये सारी बातें कह करके जो सचमुच में आत्मार्थी जीव हैं, मुमुक्षु हैं, उनकी अंदर की आंखों की सफाई कर रहे हैं। कहते हैं निकिंचने भिक्षु सुलूह जीवी, कोई भिक्षु निष्किंचन है, मतलब परिग्रह का त्यागी है, केवल कुछ आवश्यकता की जो संयम में सहायक है, ऐसे उपकरणों को छोड़ करके और उसके पास परिग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। सुलूह जीवी, जिसका जीवन बड़ा रूक्ष है, राग द्वेष से रहित, संसार की इच्छाओं से रहित, सादा खाना, रूखा सूखा गोचरी में जैसा निर्दोष भोजन मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। लेकिन कहा ऐसा जीवन जीने वाला भी यदि ऐसा है, जे जो गारवं गौरववान है। गौरववान का मतलब तीनों प्रकार का गौरव करता है, रिद्धि का, रस का, साता का, इस अभिमान से ग्रस्त है। कोई सिलोगामी, सिलोगामी का मतलब जश कीर्ति की चाहना करता है, अपनी प्रशंसा स्तुति की आकांक्षा करता है। श्लोक दो दिया है, सिलोगामी, श्लोक जश प्रतिष्ठा कीर्ति की ओर जाने वाला, इनकी चाहत आगे कामी, जहां पर क को ग कर दे तो गामी बन गया श्लोक कामी। श्लोक जश प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की जो कामना करता है, यदि ऐसा है तो कहा कि आजीव मेयं तो अबुझ मानो, कहते अबुझ मानो, वो तत्व को न समझता हुआ, जे जो निष्किंचन बना, जे रुक्ष वृत्ति वाला बना, जे सारी उसकी आजीविका का ही साधन बना। मतलब जहां पर मुमुक्षु आत्मा को गौरव से किसी प्रकार का मद नहीं करना, किसी प्रकार के जश प्रतिष्ठा की कामना नहीं करना, आत्म स्वरूप में रमण करना। पुनो पुनो विपर्यासु वेदी, और जो ऐसा होने, ऐसा त्यागी विरागी होने पर भी जो गौरव का अभिमान करता है, जश प्रतिष्ठा की लौकिक लोकेशना के अंदर फंसा है, तो कहा जे तत्व को नहीं समझने वाला उसकी आजीविका है। और पूर्णो पूर्णो विप्रयासु व्यक्ति बार बार विप्रयास भाव को प्राप्त होता है। विप्रयास भाव सुख सुगति की आशा से के विपरीत जन्म मरण आदि दुख और दुर्गति को प्राप्त करता है। आत्म समाधि तो मिलती नहीं, लेकिन असमाधि उसके इर्द गिर्द चारों ओर जरूर घूमती है। आगे बताया है जे भासवं भिक्खु सुसाहु बाई,
परिहान वंग होय विसाराय आगाढ़ पन्ने सुविभावी अप्पा अन्नं जनं पन्नया परिहवेचा। ताकि जे भाषवक जो भाषावान अनेक भाषाओं का ज्ञाता है, भाषा विज्ञ है और बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा भाषाओं का अच्छा जानकार है, अनेक भाषाओं का जानकार है, सुसाहु बाई और बड़ा अच्छा बोलता है। उसके वचन कैसे हैं? पहले तो हित सत्य है, हित है, परिमित है, मधुर है, ऐसे वचन बोलता है। परिहानवंग औतपातिकी आदि प्रतिभाओं से संपन्न है। औतपातिकी, बेनयिकी, कर्मजा, पारिणामिकी, चारों प्रकार की बुद्धि से संपन्न है, प्रतिभा संपन्न। कोई विसार है और विशारद, विशारद का है शास्त्र पाठों की सुंदर व्याख्या, अनेक प्रकार से अर्थ करने में विशारद निपुण है, ऐसा प्रतिभाशाली। आगे बताया है आगाढ़ पन्ने सुविभावी अप्पा। आगाढ़ पन्ने, आगाढ़ पन्ने सत्य तत्व में जिसकी बुद्धि प्रविष्ट है, मतलब परमार्थ को जिसने गहराई से समझ लिया है, ऐसा आगाढ़ प्रज्ञा वाला, तीक्ष्ण प्रज्ञा वाला, सूक्ष्म प्रज्ञा वाला, गहराई से पकड़ वह तत्वों को समझने वाला, सुविभावी अप्पा, धर्म भावना से जिसका हृदय अच्छी तरह से भावित है। भावित आत्मा, भावित आत्मा को समझाने के लिए कहा जाता है जैसे बस्तर को रंग देने के लिए रंग वाले बस्तर में डाल देती है, कुछ समय तक रंग वाले बस्तर में रखा, फिर बाद में देखा उसके रंग को, अब सोचते जैसा रंगा तो गया है लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे बार बार रंग वाले बर्तन में डालते, जब तक जैसा चाहते थे वैसा जब तक नहीं हुआ तब तक रंग में डाले रखते। तो इसी प्रकार कहा है कि अपनी आत्मा को धर्म ध्यान से भावित करना। आयुर्वेद की दवाइयों में उनके लिए भावना शब्द का आता है कि बार बार उनको पीसना, पानी आदि में गलाना, पानी अंदर के अंदर उबालना, जब तक जैसा वो चाहते हैं वैसा वो औषधि तैयार नहीं होती तब तक वो क्रियाएं करते रहते हैं। इसी प्रकार ऐसी भावित आत्मा, हमें अपनी आत्मा को जैसा बनाना है, बार बार वो हम धर्म क्रियाएं करते हैं। समाचारी के अनुसार जैसे सुबह उठना है, स्वाध्याय आदि करना है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करते हैं, सूर्य निकलने पर पलड़ना आदि करना, फिर उसके बाद पहले पैर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरी में गोचरी का, चौथे में फिर स्वाध्याय, फिर शाम के समय प्रतिक्रमण आदि, ऐसी जो धर्म क्रियाएं रोज की चल रही हैं और बड़ी निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, तो ये आत्मा क्या है, इन धार्मिक क्रियाओं से भावित हो रही। ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, बार बार स्वाध्याय करना, एक स्वाध्याय ऐसा केवल पाठ रूप है, एक स्वाध्याय ऐसा है जो अनुप्रेक्षा रूप है। जब पढ़ते जाते एक एक गाथा के चिंतन में, एक एक शब्द के अर्थ के चिंतन में कितनी देर सोचते रहते हैं और सोचने के कारण से अर्थ ज्ञान में बड़ी निर्मलता आ गई है, शास्त्र पाठ के स्वाध्याय के उच्चारण में बड़ी विशुद्धता आ गई है। तो ये जितना बार बार किया जाएगा उतना ही जो अर्थ ज्ञान, शास्त्र शब्द ज्ञान, उनका उच्चारण आदि उतना ही ज्यादा होगा। तो कहा बार बार को करने के साधना को किया जाता है तो उससे वह प्रसंग, वह विषय भावित होता है। ऐसे धर्म ध्यान से जिसकी आत्मा बहुत भावित है, तो कहा धर्म की भावना से जिसका हृदय अच्छी तरह भावित है वह ही सच्चा साधु है। परंतु इतने गुणों से युक्त होने पर भी जो अन्नं जनं पन्या परिहवेचा, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे लोगों को
अपने गुणों के मद से ग्रस्त होकर के दूसरे लोगों का तिरस्कार करता है, उनकी अवज्ञा अवहेलना करता है, तो कहा ऐसे गुणों से संपन्न जो ऐसे गुण है वो उसके साधु के गौरवपूर्ण स्थान दिला नहीं सकते। मतलब जो गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस जो पर दूसरे का तिरस्कार करने की भावना जो है वो ऐसे ही है जैसे दूध के बर्तन में कांजी की छींट डाल दी, जहर की बूंद डालती है तो सारे को विकार कर देता है। ऐसे ही जो मद दूसरे का तिरस्कार पर परिवाद जो है जो सारी की सारी साधना को दूषित कर देती है। आगे बताया है एवं न से होई समाहि पत्ते जे पन्नवं भिक्खु दियो कसेजा अहवा बीजे लाभ मयावलिते अन्नं जनं खिंसति बाल पंडे। एवं इस प्रकार न से होई समाहि पत्ति, वे साधु साध्वी समाधि को प्राप्त नहीं, समाधि भाव को प्राप्त नहीं। कहा कि एवं इस प्रकार न से होई समाहि पत्ते, वह समाधि भाव को प्राप्त नहीं होता है। जे पन्नवं भिक्खु व्यू कसेजा, कहा कि साधु प्रज्ञावान तो है भिक्षु, लेकिन व्यू कसेजा, लेकिन अपनी प्रशंसा करता है, अपने आप को ऊंचा सिद्ध करता है। व्यू कसेजा मतलब कि अपनी रिद्धि को पा करके गर्व करना, मैं बड़ा हूं। आगे बता आहवा भी जे लाभ मयावलिते, अथवा अभी जे जो लाभ मयावलिते, लाभ और मद से जो अवलिप्त है, मतलब लाभ मत, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाता है, मेरे पास कितनी रिद्धि है, मेरे पास कितनी लब्धियां है, मैं थोड़ी सी साधना करता हूँ कैसे मेरे को लाभ मिलता है, वो देखो इतनी मेहनत करती है लेकिन उनको कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे लाभ का मत, तो कहा लाभ मत से जो अवलिप्त है, ग्रस्त है। अन्नं जनं खिंसति बाल पन्ने, भगवान कहते हैं वो बाल प्रज्ञा है जो ऐसे लाभ मद से ग्रस्त है। और वह बाल प्रज्ञा वाला अन्नं जनं खिंसति, दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है, दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार करता है। ऐसा व्यक्ति कहते न से बाल पन्ने समाही पत्ते न होई। एवं पहला ही गाथा, इस गाथा का पहला ही चरण है एवं नैसे होई समाहि पत्ते, इस प्रकार ऐसे दोषों के कारण से वह समाधि को प्राप्त नहीं है। से पन्नवम, वह प्रज्ञावान भिक्खु जो अपने आप का अपने गुणों का गर्व करता है, या लाभ मद से अवलिप्त है और दूसरे व्यक्ति की वो निंदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी समाधि भाव को प्राप्त नहीं होता। आगे बताया है पन्ना मयं चेव तवो मयं च निन्नामाय कोय मयं च भिक्खु आजीवगं चेव चौत्तमाहु से पंडिये उत्तम पोगले से। कहा से पंडिये, वास्तव में वह पंडित है, उत्तम पोगले से वह वास्तव में उत्तम पुद्गल है। पुद्गल शब्द परमाणु आदि के लिए पुद्गलास्ति काय के लिए आता है, लेकिन भगवती सूत्र में जीव को पुद्गली भी कहा है और पुद्गल भी कहा है। जीव की आत्मा की संज्ञा पुद्गल है, ये तो नामकरण हो गया। दूसरा पुद्गली इसलिए कहा जाता है कि आत्मा के पास, संसारी आत्मा के पास कर्म रूपी पुद्गल है, शरीर रूपी पुद्गल है। जैसे धन वाला धनी है, ऐसे ही पुद्गल वाला जीव जो है वो पुद्गली कहलाता है। और वैसे भी जीव की पुद्गल संज्ञा रखी है भगवती सूत्र में, ऐसा फरमाया है।
तो जहां पर भगवान फरमा रहे हैं से पंडित, वह वास्तव में पंडित है, वह उत्तम पुद्गल, उत्तम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा। कौन? पन्नामयं च तवोमयं च, प्रज्ञा मद को, तप मद को, गोयमयं च गोत्र मद को, भिक्षु भिक्षु निन्नामय, उसको झुकाता है, ये मद नहीं करता। ये इस मद, इन जितने भी प्रकार के मद हैं उन सब का परित्याग कर दिया जिसने। आजीवगं चैव चौथम आहु, और कहा कि चौथा मद है आजीविका संबंध। आजीविका संबंधी मतलब के आजीविका, जश, प्रतिष्ठा, लाभ, आहार, पानी, वस्त्र आदि, मान सम्मान, इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। पूर्व जन्म की पुण्यवानी उसकी ऐसी है। तो कहा है जिसने जे चार मद कहे, प्रज्ञा का, तप का, गोत्र का, आजीविका का, इन सब को जिसने छोड़ दिया है, निर्नामय निर्नामय झुका दिया है, कहा से पंडित उत्तम पुद्गरे से, वह वास्तव में पंडित है, वह उत्तम श्रेष्ठ आत्मा है। एआई मयाई विगिंच धीरा नेतानि सेवंति सुधीर धम्मा, से सब गोताव गया महेशी, उच्चं अगोतं च गतिं वयंति। ताकि एआई मयाई विगिंच धीरा, धीर लोग एआई मयंग, इन मद स्थानों को विगिंच छोड़ करके, छोड़ते हैं, नैताणी सेवंती सुधीर धम्मा, सुधीर धैर्य गुण से संपन्न, ऐसे धर्म की आराधना करने वाले, वीतराग धर्म की आराधना करने वाली आत्माएं नैताणी सेवंती, उन मद स्थानों का सेवन नहीं करती। ते सब गोताव गया महेशी, और ऐसे जो महर्षि कैसे हैं, सभी प्रकार के गोत्र से रहित है, मतलब कि किसी प्रकार का मद नहीं है, सब गोताव गया। वे समस्त गोत्रों से अलग अलग निर्लेप महर्षि गण। कभी जे एहसास नहीं होता मैं उच्च गोत्र का हूँ, कभी जे एहसास नहीं मैं नीच गोत्र का हूँ, वह आत्मा के अंदर ये होता है मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन से संपन्न है, अपना ज्ञान स्वभाव है, अनंत लक्षण है, अनंत शक्ति से संपन्न हूँ मैं आत्मा, बस केवल आत्मा हूँ, और बाकी जितनी कर्म जनित उपाधियां हैं उन सब से मुक्त हो गया है। तो कहा कि ऐसा महर्षि उच्चंग अगोतंग गति बयंती, अगोतंग जहां पर गोत्र कर्म नहीं, कहा कि जहां गोत्र कर्म नहीं है तो इसका मतलब शेष कर्म भी नहीं। उच्चंग गति, ऐसी उच्च गति सिद्ध गति को बयंती ब्रजंती जाते हैं, गमन करते हैं। आगे बताए हैं भिक्षु मुयच्चेत दित्थ धम्मे गामं च नगरं च अणुपविसा, से एषणं जानमणेषणं च अन्नस्य पानस्य अनानुगिद्धे। भिक्षु भिक्षु साधु साध्वी, मुयच्छे मृदर्च या मुदर्च, कहा कि प्रसन्न लेशा वाला, प्रसन्न चित्त वृत्ति वाला, जिसकी चित्त वृत्ति में कोई आरत ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान धर्म लेशों से संपन्न, तह दित्थ धम्मे, और कैसा है जिसने धर्म को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, धर्म के स्वरूप को समझा है। गामं च नगरं च अणुपविसा, ग्राम में नगर में प्रवेश करके, किसके वास्ते? भिक्षा के लिए।
से ऐसणं जानम अनेसणं, वह ऐषणा को और अनेषणा को जानता हुआ। अन्नस पानस अनानुविद्य, जो अन्न भोजन पान पानी इनमें जो गृध नहीं, इनमें जो गृध नहीं है, आसक्त नहीं है, अनासक्त है, मतलब शुद्ध ग्रहण आहार, शुद्ध आहार ग्रहण करे। अरतिं रतिं च अभिभूय भिक्खु बहु जनेवातः एकचारी, एकांत मोड़ेण वियागरे च एगस जंतो गतिरागति च गतीय। काकी अरतिं रतिं च अभिभूय भिक्खु, भिक्खु भिक्षु अरति भाव को और रति भाव को इसको दूर करके, अभिभूय अभिभूत करके, इनको छोड़ करके, रति भाव इंद्रियों के विषयों में, संसार के सुख विषयों के प्रति जो अनुराग का भाव पैदा होता है उसको दूर करना। और अरति भाव क्या है? संयम के प्रति जो अरति भाव अनुत्साह आता है, उत्साहहीनता आती है, संयम के प्रति, धर्म के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति जो अरुचि पैदा होती है, अरति और रति भाव। अरति भाव संयम तप मोक्ष मार्ग के प्रति जो अरुचि पैदा होती है आत्मा के अंदर, और रति भाव जो संसार के विषयों में काम भोगों के प्रति अनुरक्ति अनुराग भाव पैदा होते हैं। इसको अभिभूय अभिभूय इनका त्याग करके, इनको दूर करके, कितने लोग कहते हैं, गृहस्थ लोग कहते हैं, जहाँ अपने जीवन में भी आ जाता है, कभी धर्म ध्यान में बड़ा मन लगता है, कितना समय निकल जाता है, कुछ भी एहसास नहीं होता, और कभी एक माला करने में भी बोझ लगता है, बेचैनी अनुभव होती है। तो ये सारा क्या है? ताकि जिस समय मोनी कर्म का उदय हल्का होगा, जब क्षोभम ज्यादा होगा, तब आत्मा जो है धर्म ध्यान में, तप त्याग में अत्यंत आनंद का अनुभव करेगा, धर्म की प्रत्येक क्रिया में मन लगेगा, और जिस समय मोनी कर्म का विशेष उदय होगा तब धर्म कार्यों में अरति भाव पैदा होगा। तो कहा जो कर्म बांधे हैं तो उन्होंने उदय में आना है, उन्होंने अपना काम करना है, लेकिन हमें इन जो खोटे भाव है इनसे अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना। साधक ने इन बातों का सदा ध्यान रखना। तो कहा कि ऐसे अरति और रति को दूर करके भिक्षु जो है बहु जनेवा तह एकचारी, बहुत लोगों के साथ चाहे रहता हो, चाहे वो अकेला रहता हो, एकांत मौनेण व्याघ्रेजा, एकमात्र मौन, मुनि धर्म संयम से अविरुद्ध, मतलब के संयम मुनि धर्म साधु धर्म में रहे, अविरुद्ध मतलब किसी प्रकार का मोक्ष मार्ग से विरुद्ध कामना करे। आगे कहा ऐसे वचन बोले, एकांत मौनिन व्याघ्रेजा, एकांत मौन मतलब के अपने ज्यादा मौन रहे, जब बोलना है तो वही संगत वचन बोलने जिससे मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार का विरोध ना आए, इस मोक्ष मार्ग की प्रभावना हो, लोगों के अंदर इस मार्ग के प्रति अरुचि पैदा ना हो, ऐसे भाषा समिति पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करना। ताकि एगस जंतो गति रागति च, और कहा जे आत्मा ध्यान रखे कि प्राणी एकस जंतु अकेले जीव की गति गति होती है, आगति होता है, अकेला जीव जाता है और अकेला ही आता है। तो एकत्व भावना का चिंतन करें। स्वयं समीक्षा अधुवा भी सोचा, भासेज धम्म हियं पयान, जे गर्हिया सन्यान पोगा, न तानि सेवंती सुधीर धम्मा।
स्वयं समेचा, अदुबा भी सोचा, स्वयं समेचा, स्वयं धर्म को जाना, जाति स्मरण ज्ञान आदि से। स्वयं बुद्ध है, प्रत्येक बुद्ध है, ऐसे स्वयं धर्म को जाना। अदुबा भी सोचा, अथवा दूसरे से सुन करके जाना। तो ऐसा जो धर्म जाना है, भाषज धम्मं हीयं पयान, पयान हीयं, प्रजाओं के लिए जो हितकारी धर्म है, उसको उसको भासेज, मुनि जो है, साधु साध्वी जो है, उस धर्म की प्ररूपणा करे, उस धर्म का उपदेश दे जो आत्मा के लिए हितकारी है, संसारी जीवों के लिए हितकारी है। जहां पर हितकारी लौकिक दृष्टि से नहीं समझ रहा, उस दृष्टि से हितकारी, जिससे आत्मा का कर्मों का बोझ हल्का हो, कर्मों के बंधन टूटे, कर्म बंध से आत्मा बचे, वह आत्मा के लिए हितकारी धर्म है। धन दौलत आदि कैसे जुटाने हैं, कैसे इकट्ठे करने हैं, इसका उपदेश देना साधु का धर्म नहीं। साधु की भाषा के अंदर ये ना आए, क्या आए, ऐसे बीतराग धर्म को सुनाए जिसको सुन करके संसार के लोग पाप के प्रति, भोग के प्रति अरुचि पैदा हो, इनका परित्याग की भावना पैदा हो और संयम तप की आराधना करने की भावना पैदा हो, ऐसा धर्म कहे। जे गर्हिया स नियान पओगा, जो निदान से जो कार्य निंद्य है, गर्हिया गर्हित है, निंदनीय कार्य है, सनियान योगा, जो कार्य निदान निदान संसारी फल की आकांक्षा को लेकर के है, ऐसे कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है जे गर्हिया सनियान योगा न ताणी सेवंती सुधीर धम्मा, सुधीर धम्मा, सुधीर बीतराग धर्म के अनुयायी, अरिहंत मार्ग पर चलने वाली मुमुक्षु आत्मा साधु साधियां न ताणी सेवंती, इन स्थानों का सेवन नहीं करते, जो गर्हित है। गर्हित इसलिए है, संसार को बढ़ाने वाले हैं। और कहा जो भी जे गर्हित और दूसरे निदान के प्रयोग, ताप संयम के बदले संसार की कामना करना, संसार के सुखों की कामना करना। कभी जो निदान वासनाओं से प्रेरित होता है, कभी जो निदान क्रोध से प्रेरित होता है, कभी मान से, कभी लोभ से, कभी माया से, राग द्वेष से, किसी भी कारण से वो प्रेरित हो सकता है। तो कहा जितने भी प्रकार के जो निदान है संसार की बातों को लेकर के, जिनसे संसार बढ़ता है, तो ये सारे क्या है, गर्हित है। तो जो बीतराग मार्ग के सच्चे अनुयायी हैं, न तानी सेवंती, वे इन स्थानों का, गर्हित स्थानों का सेवन नहीं करते। के सिंचितक्काई अबुज भाव, खुद्दम्पि गच्छेज असद्धम असद्ध हाणे, आउस कालाई जारंग बघाय, लद्धानुमानं यह परेशु अट्ठे। का उपदेश देने वाले को परिषदा के भावों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। कितनी बार तो परिषदा में, सभा में वे लोग होते हैं जो हमारे साथ धर्मी भाई। कभी ऐसा होता है परिषदा में सुनने की इच्छा लेकर के आने वाले लोग जो है, उनमें अपना कोई भी साधर्मी नहीं, सारे कोई किसी मत को मानने वाले हैं, कोई किसी मत को मानने वाले। तो कहा ऐसे समय उपदेश देना है तो बड़ी सूझबूझ की जरूरत है। यदि बिना सूझबूझ के बोलने लग पड़ा है और किसी की मान्यता को ठेस पहुंची है, और ठेस पहुंचने के कारण से वो कषायों के क्रोध के आवेश में आ सकता है, अरे जो हमारी धर्म की निंदा कर रहा है, और उस आवेश में आकर के वह उस साधु को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहा जाता है कि पहले सभा को अच्छी तरह जानने के पश्चात ऐसे अपनी धर्म उपदेश का प्रभाव बहाए, जिससे उनकी आत्मा, सोई हुई आत्मा जागे, उसको उनको सत्य का, परमार्थ का बोध हो, और वो स्वयं जो संसार को बढ़ाने वाली बातें उनको समझे और स्वयं छोड़ दे। कहा कि
उपदेश देने वाले की इसी बात में समझदारी होती है। और कहा जाता है वो ही प्रशंसनीय होता है जो बद्ध जीवों को कर्मों के बंधनों से मुक्त कराता है। तो जहां पर कहा कि केसिंची तक्काई अबुज भाव, जब प्रवचन सभा में व्याख्यान के अंदर धर्म सभा में केसिंची कितनों के किन्हीं के भावम अबुझ तक्काई, अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी बुद्धि से उनके भावों को अबुद्धवा ना जान करके खुदम भी गच्छेज असद्ध हाणे, जब निर्ग्रंथ प्रवचन को सीधा ठेठ भाषा में सुनाने लग जाता है तो दूसरा उसके प्रति श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धा ना करने के कारण से खुदम भी गच्छेज, वह क्षुद्र भाव को प्राप्त हो सकता है। उस मुनि के प्रति, उस उपदेशक के प्रति घृणा भाव कषाय आवेश में आकर के वह उसको कुछ भी नुकसान कर सकता है। आउस काला यारंग बघाय, कहा कि उसके जीवन को नष्ट भी कर सकता है। वह उपदेश देने वाले की दीर्घकालिक आयु को भी आघात पहुंचाकर घटा सकता है, जान से मार सकता है। लद्धानुमान या परेशु अट्ठे, लद्धानुमान परेशु अट्ठे, इसलिए साधु अनुमान से दूसरों का अभिप्राय भाव जानकर फिर धर्म का उपदेश दे। सीधा ही बिना जाने अपना उपदेश को प्रारंभ ना करे, समझ ले किसको मानने वाले हैं, कैसे जो लोग हैं, और उन लोगों के अनुसार वो उपदेश दे प्रारंभ में, जिससे उनके मन में उपदेश देने वाले के प्रति अनुराग श्रद्धा भाव पैदा हो कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पहले लोकाचार की बातें जो हैं जिससे जीवन बर्बाद होता है, व्यसनों के विरुद्ध में ऐसी बातें करे, और वो भी बड़े विवेक से संयत भाषा से, ताकि क्योंकि हो सकता है कि जिस समय उपदेश देने लगे हैं तो उनमें कितने व्यसनों का सेवन करने वाले हैं। तो उस समय उपदेशक को ये देखना होता है कि इस तरीके से वो उनका वर्णन करे, उनको स्वयं एहसास हो कि हम जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। और जब उनको एहसास होगा फिर उनको छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। और मानो ऐसे विवेक पूर्वक धर्म चर्चा कर रहे हैं, जब सुना रहे हैं, उनके मन में मानो 100% नहीं, कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य उस साधु भी उपदेश देने वाले को होगा। तो आगे बताया है, कम्मं च छंदं च विगिं च धीरे बिन इच्छ उसब्बौ आय भावं रूवे लुपंति भया भये बीजं गहाय तस थावरे। कम्मं च छंदं च विगिं च धीरे, उपदेशक साधु साध्वी श्रोता के कर्म को जाने, क्या कर्म करते, छंदन उनके अभिप्राय को समझे, उनकी भावना कैसी है, विगिन च धीरे उनका विवेचन करे, समझे, बिन इज सबो आय भाव, सब प्रकार से आत्म भाव को, बिन इज मतलब ऐसे उपदेश दे, इस प्रकार उपदेश का प्रवाह चलाए जो उनके अंदर आत्म भाव अपनी अपनी मान्यता के प्रति अनुराग, जो मिथ्यात्व के प्रति अनुराग है, उसको दूर करने वाला हो। जो उपदेशक की कुशलता है कि कैसे वहां पर उस प्रसंग को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे चलाना है। और आगे कहा है कि रूवे ही लुपंती भया बही, कहते संसार में कितने लोग हैं जो सुंदर रूप की उपासक होते हैं। रूप तो एक कहा, ऐसे ही शब्द गंध रस स्पर्श जो अनुकूल है, मनोज्ञ है, उनके उपासक होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो सारे भयावह है, भयानक है, भय को साथ लाने वाले, आते तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन इनके अंदर जीव जब आसक्त हो जाता है, इनमें फंस जाता है,
अपनी सारी पुण्य की पूंजी को लुटा बैठता है। जो अनमोल जीवन धर्म आराधना के लिए था वो विषय भोगों की उपासना में चला जाता था। जो समय कर्म काटने के लिए संपर्क निर्जना के लिए लगाना था वह भोगों के द्वारा अपने आप को तृप्त करने के लिए लग जाता है। सारा जीवन बीत जाता है लेकिन उसकी ना तो आत्मा को तृप्ति होती है, ना संतोष होता है। जीवन समाप्त हो जाता है, पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है, पाप कर्म की गठरी बंध जाती है। तो कहा जी सारी भयानकता किसके कारण से आई? क्योंकि अब आयु कर्म भी समाप्ति की ओर है, पुण्य समाप्त हो गए हैं, पुण्य प्रगाढ़ पापों के प्रगाढ़ बंधन कर बांध लिए हैं और दुर्गति की ओर जाना होगा। तो कहा जितने दिन जो सुंदर शुभ जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय है, जो भयानकता उनके अनुराग के कारण ही पैदा हुई है। कहा बिजंग हाय तस्थावरे ही, बिजंग हाय विद्वान पुरुष श्रोताओं के अभिप्राय को जान करके त्रस स्थावर जीवों का जिससे कल्याण हो ऐसा धर्मोपदेश दो। आगे बताया है न पूयण चेव सिलोय कामी पियम पियं कसई नो करे जा सभ्य अनठे परिवज्रयन्ते अनाउलेय अकसाई भिक्षु। ताकि अनाउले अनाकुल किसी प्रकार की आकुलता नहीं, भौतिक पदार्थों के प्रति कोई गृद्धि भाव नहीं है। अकसाई जिसने कषायों को दूर कर दिया है ऐसा भिक्षु। न पूजन चेव सिलोय कामी, कोई पूजा की चाहना नहीं, कोई जश प्रतिष्ठा की श्लोक जश आदि की कामना नहीं। पियम अप मतलब जे ना करे। कहा पियम अपियम किसी कसाई किसी का प्रिय किसी का अप्रिय नो करे जो इन संसारी कार्यों से विमुक्त हो। कहा जाता है प्रिय करना है तो उनके हृदय में सम्यक ज्ञान प्रकट करे, सम्यक ज्ञान उनके अंदर पैदा हो, इसमें वास्तविक आत्मा का प्रिय होगा। सम्यक दर्शन प्रकट हो, उनकी प्रवृत्ति चारित्र की ओर हो, वह पाप का परित्याग करे, वे भोग मार्ग को छोड़ने पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से वो साधु जीवन के प्रति झुकाव आए। वो नहीं है तो श्रावक जीवन के प्रति उनकी प्रवृत्ति हो। तो कहा कि इन कार्यों में आत्मा का दूसरे का वास्तविक प्रिय है, लेकिन धन दौलत के चक्कर में डाल करके वो आत्मा स्वयं क्या होती है, मोह निद्रा में फंस जाती है। तो कहा संसार वीतराग धर्म की आराधना करने वाले साधक किसी का बहुत संसारी दृष्टि से ना प्रिय करे न किसी का अप्रिय करे। सभ्य अनठे परिवज्य अंते, जितने भी प्रकार के अनर्थ के हेतु हैं, अहितकारी बातें हैं, उनको छोड़ता हुआ अनाउल अकसाई भिक्षु आकुलता से रहित कषाय रहित हो करके भिक्षु जो है धर्म का उपदेश दे। अब इसकी अध्ययन की एक गाथा रह गई है, तो उसके संबंध में सोमवार को जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव पणसणो मंगलानंद सम्मेजिन परमं भवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर।
सबको यथा योग्य वंदना।